हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से वीडियो लेक्चर सीरीज के ऊपर, जिसमें हम क्लास 10th का बेसिक रिवीजन कर रहे थे। ठीक, तो अभी तक हमने क्या सीखा। अभी तक हमने सीखा कि हमने किस प्रकार से हमने इसके इनवर्स निकालते हैं। टेक्नोमेट्री में हम किस प्रकार साइन का इनवर्स से उसके फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं, हमने अभी तक ये देखा। उसके बाद हमने कुछ ऐसे रेशियोज, टेक्नोमेट्री ऐसे रेशियोज देखे, कुछ ऐसे अनुपात देखे जो क्या कहते हैं, जो हमारे कुछ कुछ डिग्री पे थे, जैसे 40 डिग्री, 30 डिग्री, या फिर हमने 45 डिग्री, इस टाइप के हमने क्या देखे, कुछ रेशियोज थे। ठीक, आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे 0 और 90 डिग्री के बीच का रेशियो। ठीक, इससे पहले हम क्या क्या देख चुके हैं। इससे पहले हम इनवर्स देख चुके हैं कि साइन का इनवर्स क्या है। साइन थीटा का इनवर्स 1/cosec cosec थीटा। और इसके बाद हम इसी से रिलेटेड और कुछ और सूत्र भी देख सकते हैं, जैसे कि कुछ इस प्रकार के इनवर्स देखे हमने। कुछ हमने देखे कि क्या कहते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि इसकी वैल्यू क्या होती है। अगर इसके रेशियोज पे हमने, जो रेशियोज पे हम बात करते हैं कि इसका लॉन्गिट्यूड लॉन्ग अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक, इस प्रकार के रूल्स हमने देखे। और उसके बाद हमने कुछ से कुछ डिग्री पे मान हमने निकालना शुरू किया। कुछ ऐसे क्या कहते हैं, हमने एंगल्स पे मान मेजर करना किए, उसके एंगल्स पे उनके रेशियोज के बारे में हमने जिक्र किया। जैसे कि साइन 30 के बारे में हमने किया, साइन 60 के बारे में हमने किया, और उसके बाद हमने किस पे किया, साइन 45 डिग्री के ऊपर। और ऑल ओवर, मतलब इसमें से हमने सिर्फ साइन के ऊपर ही नहीं, जैसे हमने साइन, कोसेक, सेक, कॉस, और भी ऐसे जो टेक्नोमेट्री फंक्शन है उनके ऊपर हमने क्या करते हैं, डिटेल्स में क्या की, हल्की फुल्की क्या की, इंट्रोडक्शन, इसका हमने क्या क्या परिचय पढ़ा। ठीक, तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करना चाह रहे हैं, उससे सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमने किसके बारे में, हमने टेक्नोमेट्रिक जो रेशियोज है, आज हमने किसके बारे में पढ़ना है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के ऊपर। ठीक, तो शुरुआत करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जिसका जो बी है वो क्या है, राइट एंगल है। ठीक, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं एबीसी, जिसको हम नाम दे देते हैं एबीसी। ठीक, अब इस एबीसी में हमने क्या करना है ना, इसको हमने और रूप में, मतलब इसकी और इसको क्या करना है, इसकी ऐसी वैल्यूज को छोटा कर देना है। इसकी जो ये वाली हाइपोटेनियस वैल्यू है, इसको छोटा करना है, इसको इतना छोटा करना है, इतना छोटा करना है कि ये कहां पर आ जाए, बी पे आ जाए। माना हमने सपोज कुछ ऐसा किया, ऐसा हम इसको यहां पर तक ले आए। ठीक, अभी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गए। अब अगर इसको मैं और डाउन कर दूं, है, सपोज हमारा एंगल बहुत छोटा हो जाए, एंगल स्मॉल कर रहे हैं हम, ये जो इस एंगल की बात कर रहे हैं ना, जो एंगल ए है, या इसको माना हम थीटा मान लेते हैं, इस थीटा एंगल की बात कर रहे हैं, इसको हम स्मॉल कर, छोटा करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, छोटे करते जा रहे हैं। माना अब की बार जो हमने एंगल लिया वो कुछ इतना लिया, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर, बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर। ठीक, ये तो मैं दिखाने के लिए थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ, लेकिन ये है इसी के ऊपर। ठीक, इसको हम कुछ ऐसे दिखाएंगे पहले। ठीक, ये है इसी के ऊपर, तो ये कितना डिग्री होगा, ये लगभग 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 जो एंगल जो थीटा आएगा वो कितना आ जाएगा, कोई 0 डिग्री के आसपास आएगा। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, लगभग लगभग 0 डिग्री के बराबर जाएगा। ठीक, हम उसके ऊपर तो मैंने साथ दिखेगा नहीं, फिर तो हमने कुछ ऐसा बनाया। इसमें क्या होगा, ए आपका यहीं पर हो जाएगा, बी आपका यहीं पर हो जाएगा, और सी आपका यहां पर हो जाएगा। इतना समझ रहा। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि जो एंगल, जो थीटा एंगल था, वो लगभग लगभग किसके बराबर आया, ये 0 डिग्री के बराबर आ गया। इसका मतलब कि इसकी जो डिस्टेंस होगी, अब ए बी की डिस्टेंस भी ए सी के इक्वल हो जाएगी। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब कि जो इसका हाइपोटेनियस है वही इसका बेस हो चुका है अब। ठीक, होने को अभी भी ट्राइंगल ही है, लेकिन ऐसा ट्राइंगल है जिसका, हम सपोज करें कि ऐसा ट्राइंगल है जिसका एंगल कितना है, जिसका थीटा एंगल कितना है, 0 डिग्री के आसपास है, या 0 डिग्री है। ठीक, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। मतलब कि ये वाली जो ये वाली जो आपकी वो थी, जो इसका बेस था, वो आपके किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा। ठीक, जो आधार था आपका वो किसके हो जाएगा, कर्ण के बराबर आ जाएगा लगभग, क्योंकि हम उसको नीचे ले आए, और नीचे ले आए, और नीचे ले आए, और नीचे ले आए। ठीक, इतना आप समझ गए, समझ गए। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमको क्या निकालना है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है साइन थीटा, वो होता है लॉन्ग अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी। ठीक, ऐसे हम और फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक, ऐसे हम सारे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, जितने भी फंक्शन हमको दिए गए उन सबकी वैल्यू, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, सेक का हो गया, तो इन सबकी वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे। ठीक, इतना हम समझिए। तो हम जानते हैं क्या होता है कि,
तो अब इस डायग्राम की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, अब इतना तो समझ गए होंगे आप कि किस प्रकार थीटा ये हो गया थीटा ये, इस वाले डायग्राम की जरूरत है हमको, बाकी ठीक इतना आप समझ गए। अब हम क्या करेंगे कि चलो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। हमने क्या था, थीटा जो एंगल था, एंगल जो थीटा था हमारा, वो लगभग लगभग किसके एंगल आ गया, 0 डिग्री का आ गया था। इसका मतलब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू अपना क्या आ गया, ए सी आ गया। ठीक, इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इतना तो आप समझ गए ना। तो अब ये इसका मान क्या होगा, क्योंकि हमारा एसी जो है ना, एसी क्या था हमारा, एसी एसी ये था, एसी था, और बीसी क्या था, बीसी ये था इसका लॉन्ग। अभी बीसी की वैल्यू क्या हो गई है, बीसी की वैल्यू लगभग लगभग क्या आ गया आपकी, जो बीसी है वो क्या हो गया है, 0 हो गया है। क्योंकि हम इसको नीचे ले आए ना, एंगल हमने 0 डिग्री बना दिया, 0 डिग्री के ऊपर ला गया। अभी भी हम शुरुआत में हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो उसको नीचे ला गया, हम 0 डिग्री पर एंगल पे हम ला गया 0 डिग्री के ऊपर। तो ये जो वैल्यू आएगी ये तो अब रही नहीं, क्योंकि हमने इतना नीचे बना दिया कि हमारा क्या आ गया, ए बी इक्वल टू ए सी आ गया, ये इक्वल टू ये आ गया अपना, ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड आ गई। तो इस वाली साइड की कोई वैल्यू है नहीं। ठीक, तो वो भी क्या है, 0 के इक्वल आ गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, जो बीसी बीसी है आपका वो क्या है, 0 है। ठीक, और 0 के अपॉन में अगर हम कुछ भी लिखे तो उसकी वैल्यू सीधे सीधे क्या आनी है, अगर हम इसके अपॉन में एसी लिखे, कुछ भी लिखे, तो उसकी वैल्यू क्या आनी है आपकी, सीधे सीधे 0 आनी है। तो साइन यहाँ पर हमने किस किस एंगल के लिए लिया है, हमने 0 डिग्री के एंगल के लिए लिया है। ये क्या है आपका साइन, जो थीटा है आपका, अभी किस लिए लिया है हमने, 0 डिग्री के एंगल पर, क्योंकि हमने कुछ ऐसा बनाया था। ये क्या था, इसी के ऊपर है, मतलब 0 डिग्री के ऊपर हमने क्या किया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के ऊपर कंज्यूम किया है हमने। तो इतना आप समझ गए ना। ठीक, तो साइन, इसका मतलब क्या है, साइन 0 इक्वल टू क्या है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या है आपका, 0 आ गया। और आपने पढ़ा है, आपने टेबल्स में देखा कि साइन 0 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक, इतना आप जानते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन की वैल्यू तो निकाल देंगे, अब हम निकालते हैं कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू निकालते हैं। अब cos 0 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, cos 0 के लिए हमारा क्या सूत्र होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है आपका ना, बेस है आपका ए बी, हाइपोटेनियस क्या है आपका ए सी। अब हमने ऊपर क्या लिखा है कि ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक, अब आपको ये बता, तो इसमें सीधे हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन ए बी। ठीक, तो ये दोनों क्या कट जाएंगे आपस में, और आपकी वैल्यू क्या जाएगी, एक आ जाएगी, आपका फाइनल आंसर एक आ जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू क्या आपकी वो आ गई 1। ठीक, 1 आपकी क्या क्या आ गई, cos 0 की क्या होगी, वैल्यू आ गई। इसी प्रकार आप tan थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, tan 0 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। tan 0 डिग्री की, tan का सूत्र क्या होता है, tan का रूल होता है sin थीटा, मतलब sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। ठीक हो गया। अब ये इक्वल टू में क्या देगा, cos की वैल्यू क्या है, sin की वैल्यू क्या है, 0 अपॉन 1, और 0 अपॉन 1 क्या होता है आपके लिए, सीधे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है नहीं, और उसके बाद tan 0 डिग्री निकालने का आप cot 0 डिग्री भी निकाल सकते हो, cot 0 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, उल्टा cos 0 अपॉन cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 अपॉन 0। अब ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। ये वैल्यू क्या है, अपरिभाषित करके आपके टेबल्स में ली होगी, इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री, मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड है, इसकी कोई वैल्यू आप निकाल नहीं सकते। ठीक, मतलब ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ना, किसी की अगर डिनोमीटर में अगर 0 से क्या करें, उसका क्या डिवाइड करें, तो उसकी वैल्यू क्या आनी है आपको पता ही है, उसकी वैल्यू आपको सीधी सीधी क्या आनी है, उसकी नॉट डिफाइंड आनी है आपकी। ठीक हो गया, इतना आप समझिए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं, इतना तो आपने सीख लिया। उसके बाद हम निकालते हैं सेक, साइन का हम निकालते हैं सेक की, कॉस इनवर्स से क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आता है, 1 अपॉन सेक थीटा, इतना जानते हैं। और सेक थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मतलब सेक थीटा इक्वल टू भी क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इसका हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, 1 अपॉन 1 कर देंगे। इट मीन सेक थीटा इक्वल टू क्या जाएगा आपका, इसकी वैल्यू भी आपकी आ जाएगी 1 आ जाएगी, सेक 0 डिग्री के ऊपर। थीटा नहीं हम 0 डिग्री को कंसिडर करते, तो हम 0 डिग्री को वैल्यू का निकालेंगे, 1 निकाल दिया। अब वैसे साइन का अगर 1 अपॉन साइन करेंगे, कॉसेक का अगर हम 1 अपॉन साइन करेंगे, तो उसकी वैल्यू फिर भी क्या आनी है, 0 ही आनी है। ठीक, तो हमने क्या किया, कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू हमने क्या ली, 1 अपॉन साइन 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, आपको यहाँ पर दिख रहा है लेकिन हम यहाँ पर देते हैं कॉस सेक 0 इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0, 0 डिग्री 0 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या है कि आपकी साइन की जो वैल्यू आपकी 0 है, 1 अपॉन 0। तो अब ये क्या हो जाएगा आपके लिए, फिर से हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड है। ठीक, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, FI
ठीक, ये आपके लिए आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसकी वैल्यू निकाल दी हमने, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमने क्या निकाल दी, साइन 0 डिग्री पर हमने क्या निकाल दी, वैल्यू निकाल दी। इतना आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने 0 डिग्री पर निकाल दी। 0 डिग्री की हमारी वैल्यूज क्या क्या है, हमारी आई साइन 0 डिग्री की 0 आई, कॉस 0 डिग्री की 1 आई। उसके बाद हमने क्या निकाला, टेन 0 डिग्री पे हमने निकाली 0 आई, और कॉट 0 डिग्री पे हमने निकाला कि वो क्या थी, नॉट डिफाइंड थी। यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड, या फिर क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक, और उसके बाद नॉट डिफाइंड। उसके बाद हमने कॉस सेक थीटा की वैल्यू निकाली। सेक थीटा की सेक 0 डिग्री की वैल्यू आएगी आपकी 1, कॉस सेक उसकी निकाली 1/sin थीटा, तो उसकी वैल्यू भी आपकी आई नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया। इतना आप समझ गए। अब हम इसी को और कंसिडर करते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा। चलो अब हम पढ़ेंगे रेशियो, टेक्नोमेट्रिक रेशियो, किसके लिए, 90 डिग्री के लिए। ठीक, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, वही एक त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी कंसीडर करते हैं, जो कि यही किया है हमने, इसको लेते हैं। ठीक हो गया। इसमें भी आपको सब पता है कि थीटा एंगल के लिए निकालना है, हमें सब कुछ निकालना है, हमने मतलब सब कुछ हमारा पहले से फिक्स है। इसमें भी इसको थोड़ा सा घटा देना। चलो आइए, अब हम देखते हैं कि इसी एंगल को क्या करते हैं ना, थीटा को इधर साइड को लाते हैं इसके साथ, मतलब इस वाले जो ए बी को है, इसका बेस इतना 0 कर दे कि ये जो थीटा एंगल हो नियर नियर इस थीटा एंगल, मतलब ये 90 डिग्री के इक्वल आ जाए। मतलब कुछ ऐसे, ये है कुछ ऐसे, इसको इतने 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 नजदीक लाए, इतने नजदीक लाए इसको हम, ये और ये ऐसे। अब आपका ए यहाँ पर आ गया, बी यहाँ पर आ गया, सी यहाँ पर आ गया। इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। इसमें क्या हुआ आपका, ये 90 डिग्री और ये साइड आप 60 डिग्री के करीबन पहुंच गया होगा। ठीक, लेकिन इसको हमें और आगे बढ़ाना है। अभी हमें पता नहीं है कितना डिग्री करके, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ गया, हमें अनुमान लगा सकते हैं कि 60 डिग्री के आसपास है। ठीक, इसको और आगे ले आते हैं कुछ ऐसे। अब की बार इसको हम इतना ले आते हैं कि ये इसी के ऊपर आ जाए, मतलब लगभग क्या आ जाए, आपका जो 90 डिग्री एंगल बी है, जो रेक्टेंगल, उसी के इक्वल आ जाए। मतलब ये भी 90 डिग्री हो जाए और इधर साइड से भी 90 डिग्री हो जाए। ठीक, आपका ए यहां पर आ जाएगा, बी यहां पर आ जाएगा और सी यहां पर आ जाएगा। इस कंडीशन में आपका क्या होगा, जो आपका क्या है, ये वाला एंगल है, एंगल थीटा, जो आपका कितना आ जाएगा, नियर किसके करीब आ जाएगा, 90 डिग्री करीब आ जाएगा। मतलब किसके करीब आ जाएगा, एंगल बी के एंगल आ जाएगा। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक, और उसमें क्या होगा ना, आपकी जो ए बी भुजा है, अब ये जो ए बी साइड्स है आपकी, ए बी साइड्स वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है आपकी वो कुछ है ही नहीं ना। ये ए बी तो वही पॉइंट्स पे आ गया ना, हमने उसी के ऊपर ली है। ठीक, तो हम क्या समझे कि यहाँ पर जो ए बी अब ए बी जो है वो लगभग इसके इक्वल आ गया, 0 के ऊपर आ गया है। इतना समझ गए बस। अब यहीं पर से हमने फिर वही रूल लगा देने कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लॉग ओवर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके लिए, हाइपोटेनियस ना क्या कहते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो वही रूल हमने क्या करना है, फिर से इसमें लगा देना है। ठीक, जैसे ये हो गया। तो अब यहाँ पर हम निकालते, अब लेकिन थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, आपको पता ही है 90 डिग्री के करीबन आ गया। ठीक, जो हमने इस थीटा की बात की थी, कितनी, अब यहाँ पर गया, वो भी एक सीधी लाइन की जैसे आ गया, जो कि पूरे परपेंडिकुलर है। तो उसका क्या आ गया, थीटा कितना आ जाएगा आपका, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन क्या कहते हैं आपका, क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ गया। परपेंडिकुलर में आप क्या डालेंगे, सीधे सीधे आप इसमें साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या जाएगा आपका, अब क्या होता है, लॉन्ग अपॉन हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर आपका कितना है ए बी, कितना बी सी, अपॉन हाइपोटेनियस आपका कितना है, अब हाइपोटेनियस भी वही वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि हमने इधर तो कुछ बताया नहीं ना। अब क्योंकि क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमको एक वैल्यू और मिली थी, वो आ गया आपको ए बी, ए सी इक्वल टू क्या आ गया आपकी बी सी। ठीक, मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर था वो किसके आ गया, हाइपो क्या कहते हैं, किसके आ गया, परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेनियस एक ही हो गया। ठीक हो गया। तो BC आपका क्या, BC क्या आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है आपका AC। ठीक, अब AC चूंकि हमें पता है AC और किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे BC अपॉन BC कट के क्या आ जाएगा आपका एक आ जाएगा।
तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता लगी 1 आ गई। इसी प्रकार आप कॉस 90 डिग्री की वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक, कॉस 90 डिग्री का होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, हाइपोटेनियस में क्या होगा आपका वही फिर से बीसी क्या है, किसके इक्वल है आपका बीसी, यहाँ पर आपको बीसी लिख देते हैं ना, यहाँ पर आपका एसी आएगा। और बेस क्या है उसका, बेस आपका आ गया 0 हो गया है, क्योंकि ये आपने लिखा ना यहाँ पर ए बी क्या है आपका, ए बी है, यहाँ पर ए बी आएगा। तो ए बी किसके इसके इक्वल है, किसके इसके नियर है, वो है 0 डिग्री। 0 क्या होता है, 0 यूनिट के इक्वल है। तो ये आपका चीज है 0 अपॉन ए सी। अब ए सी चाहे 0 के अपॉन हम कुछ भी लिखे, उसका फाइनल जो आंसर आना है वो 0 आना है। तो ऐसे आप और फंक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हो सकता है कॉसेक हो, कॉसेक 90 डिग्री हो, सेक 90 डिग्री हो, या फिर आपका टेन 90 डिग्री हो, कॉट 90 डिग्री हो। कहीं पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि नॉट डिफाइंड क्यों आएगी। हो सकता है उसके क्या आते हैं, उसके क्या आते हैं वो किस में हो, डिनोमीटर में आपका क्या आ गया 0 आ जाए, कि उसके डिनोमीटर में 0 आ जाए। उसके ऊपर की वैल्यू मैटर नहीं करती, अगर डिनोमीटर में 0 आया इसका मतलब कि वो क्या है, नॉट डिफाइंड है। ठीक, नॉट डिफाइंड, इतना आप समझ गए। ठीक, अब इसके बाद आते हैं एक सिंपल ट्रिक कर लेते हैं इसके बारे में। अब आप इतने में अब आपके पास कितनी किसकी वैल्यू होगी, अभी तक का आपने सारे, ये केस सेकंड था, इसको आप केस सेकंड लिख सकते हैं और आप उतार भी सकते हैं इसको। लाइट चलेगी, केस सेकंड था इसके लिए। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है कि हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं इसके। ठीक है, हमको इतनी बड़ी टेबल याद करनी है तो मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपको शॉर्टकट में एक ट्रिक बताया था हम आपको, जो असलियत में इसके इसके कोई वो इससे कोई संबंध भी नहीं है, इससे कोई रिलेटेड नहीं हो, लेकिन ऐसा है कि मतलब एक वो नहीं है, एक प्रूवेबल नहीं है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन एक ट्रिक होती है, ट्रिक के हिसाब से हम चलते हैं। ट्रिक है ये, नॉर्मल ट्रिक है, मतलब जो आपको शायद काम आ जाए आपके। ठीक, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर से 0 1 2 3 3 4। ठीक, और इसके ऊपर क्या लिखते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 0 डिग्री π/6 π/4 π/3 π/2। ठीक, करो हम यहीं पर लिख देते हैं π/2 π/3 π/4 और ये होगा आपका π/6। ठीक, और ये 0 रेडियन। ठीक हो गया, इतना तो आप समझ होंगे। ठीक हो गया, तो आप इतना करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे वाले उस पर आना है। इसके ऊपर नीचे हमको क्या करना है, सबके उसमें डिवाइड कर देना है 4 से। ठीक, इसके भी 4 से डिवाइड, इसके भी 4 से डिवाइड, इसके भी 4 से डिवाइड, इसके भी 4 से डिवाइड। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या लगाना, सब में क्या लगाना, अनरूट लगा देना, अनरूट सबका अनरूट। ठीक, अब इसको क्या करना, आपको सॉल्व करना है। ठीक, समझे आपके क्या क्या हमने सबसे पहले हम क्या एक लाइन ली 1 2 3 4 करके हमने क्या की नंबर्स लिखे, उसके ऊपर हमने सबको क्या है, सबके नीचे क्या हमने डिवाइड कर दिया 4 से। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा 0.4 किसका उसका अंडरूट हो चाहे कुछ हो, उसकी वैल्यू क्या आनी है 0 आनी है। ठीक, इतना आप समझ होंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि 1 अपॉन ये क्या आएगा 1 अपॉन रूट 4 आएगा। इसकी वैल्यू क्या आती है 1 अपॉन रूट 4 की वैल्यू आती है 2, तो इसकी वैल्यू सीधी सीधी क्या आ जाएगी आपकी 1/2। इसको चलो यहीं पर लिख देते हैं 1/2। ठीक, इसके बाद आपको इस वाले पे आते हैं 45 डिग्री ऊपर आते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम √2 ऊपर पे लिखेंगे अपॉन √4। अब √4 क्या होगा, √4 इसको हम √4 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √2 अपॉन √4 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक, अब इस एक रूट से एक रूट ऊपर कट गया, कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर जो आ गया वो आ गया 1/√2। ठीक हो गया, इतना समझ गया। तो इसको हम यहीं पर लिख देते हैं 1/√2। ठीक हो गया, इतना समझ गया। तो आप साइन 45 की वैल्यू क्या, ये सब वैल्यूज किसके लिए, ये आपसे सारी वैल्यूज जो है साइन थीटा के लिए वैल्यू है। ठीक, यहाँ पर थीटा होगा आपका साइन थीटा। अब साइन चाहे वो डिग्री थीटा की वैल्यू चाहे 0 डिग्री हो, चाहे π/6 हो, π/4 हो, उसके लिए वैल्यू है। ठीक है, ये साइन के लिए वैल्यू है, और साइन के अकॉर्डिंग आप सारी टेबल्स निकाल सकते हो, वो आपको बता रखा है मैंने सारे सूत्र बता रहे थे, किसका इनवर्स से क्या होता है, tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ये सब आपको पता है। ठीक हो गया, इस पे आते हैं। ये क्या आएगा आपका ऊपर पे आएगा √3 अपॉन √4। अब √4 की वैल्यू √4 की वैल्यू आपको बताया, √4 की वैल्यू आपकी आती है 2। ठीक, मतलब √4 की वैल्यू आपकी आती है 2 आती है। ठीक, तो इसको हम सीधे सीधे लिख दिए √3/2। ठीक, उसके बाद
4/4 है, तो इसको हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 4/4 से क्या आएगा, 4 से फोन कटेगा और √1 आ जाएगा, और √1 की वैल्यू, इसको ऐसे नहीं करते हो, इसको 4/4 है तो 4 से 4 क्या होगा, 4 से 4 नहीं काटना हमने, √2 ऊपर से आ जाएगा आपका 2/2, ठीक, क्योंकि √4 की वैल्यू और √4 की वैल्यू आपकी क्या आती है, 2 आते हैं, 2/2, इसको काट देंगे, सॉल्व कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है क्या, इतना आप समझ गए। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपकी आ गई 1 आ गई, तो ये जीरो से लेके आपकी क्या है वैल्यू आ गई 90 डिग्री की आपकी वैल्यू आ गई। ये एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, ये खाली क्या है, ट्रिक है, ठीक है। ये कोई वो नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या कहते हैं, कोई आपको किताबों में ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, खाली ट्रिक है, हमने मानने के लिए किया कि हम ऐसे हम इसको भी याद रख सकते, ठीक हो गया, इतना आप समझ गए। तो आइए इसकी सारी टेबल बना, सब दूर ले जाते हैं इसको, ठीक। एंगल्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, एंगल्स के लिए होगा साइन थीटा, ठीक, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक हो गया, आपका इतना हो गया। इसको आप ऐसे अभी टेबल बना सकते हो, ठीक हो गया। आपकी बुक्स में टेबल पहले से दे रखी, ठीक हो गया। आपको क्या करना है, पहले 0 डिग्री, इसको रेडियन में आप खुद कन्वर्ट कर लेना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, पाई 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये आपका हो गया कितना, 90 डिग्री, ठीक, इतना समझिए। साइन की वैल्यू क्या थी, 0 के लिए 1 थी, इसकी वैल्यू आपने सीधे सीधे आपको याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0, 1/√1/2, 1/√2, ठीक। 60 की वैल्यू आपकी आ गई √3/2, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1, इसकी वैल्यू 0 आती है, सॉरी गलती हो गई, ठीक। इसी का उल्टा कर दो आप, इसका उल्टा कर दो, ये कॉस की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू इसको यहाँ ले आओ सीधी इधर, ठीक, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, इसको इधर ले आओ 30 के ऊपर, 30 डिग्री के ऊपर, ये सब डिग्री में है, ठीक, √3/2, इसको तो इसी के ऊपर रहेगा 1/2, 1/2, और एक आपका 0 आ गया। ये इसकी क्या है, ये टेबल आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको टेबल देखने का नजरिया पता लग सके, आप इसके बारे में जान सके कि कैसे हम टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक हो गया, इतना आप समझ गए। उसके बाद 10 की वैल्यू, इन दोनों का अपॉन रख दो, एक दूसरे का अपॉन रख दो, 0/1 लिखेंगे, किसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक हो गया। इसको हम करेंगे, इसके 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, ठीक, इसकी वैल्यू करेंगे 1 से 1 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इसके हम 2 से 2 कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, √3 आ जाएगी, ठीक, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 के नीचे, अगर हम जीरो किसी के अगर हम डिनोमिनेटर में 0 लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी, अपरिमित आती है, क्या इसके नॉट डिफाइन आती है, ठीक, नॉट डिफाइन, ठीक हो गया, इतना आप समझ होंगे, ठीक। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, फिर से आते हैं कॉट थीटा पर, कॉट में क्या करते हैं, इसका उल्टा करो, फिर से वापस ले आओ, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, इसको ले आओ √3, 1/√3, क्या आ गया आपका 0। ये सिर्फ आपके 90 तक का के मान के लिए ये सारे, मतलब ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि पहले में सीधा, फिर उसका उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, इन दोनों का क्या कहते हैं, अब इन दोनों को क्या कहते हैं, क्योंकि 10 का सूत्र क्या होता है, 10 का रूल आपको पता होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक हो गया, ये आपको पता है ना। तो इसके बेस पे हमने 10 की वैल्यू निकाली, और 10 पे सीधा लेके अब कॉस पे उल्टा ले गया। अब उसके बाद सेक का बात कर, सेक की बात कर रहे हैं, सेक इसका अपोजिट होता है, किसका इनवर्स होता है, कॉस का इनवर्स होता है, तो इसका इनवर्स करेंगे 1/1 की इनवर्स करेंगे 1 ही आएगा, इसका इनवर्स करेंगे 2/√3 आ जाएगा, ठीक, 2/√3। अब इसका इनवर्स करेंगे, इसका इनवर्स आ जाएगा √2, इसका इनवर्स करेंगे 2 आ जाएगा, इसका अगर इनवर्स करेंगे तो फिर भी कितना ही आना है आपका, 0 ही आना है, ठीक, 0 आना है, या आपको इसको क्या बोलते हैं, नॉट ना, 0 नहीं आएगा, इसका नॉट डिफाइन आ जाएगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि अपॉन में फिर से वापस 0 आ जाएगा ना। अगर हम इसका इसका अगर इसको अगर हम वो करें, इसको अगर हम इस ऐसे लें, कुछ ऐसे देखो, इसको अगर हम पहले 0 था, इस 0 का ये 0 था, इसको हम क्या करें 1/0 कर दे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइन आ जाएगा, अब ये डिफाइन नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइन। समझ होंगे ना आप, इसका नॉट डिफाइन क्यों आया, हमने यहाँ पर क्या करते हैं 0 क्यों नहीं लिखा, ठीक। उसके बाद आप इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर फिर नॉट डिफाइन आ जाएगा, ये कॉसेक में नॉट डिफाइन, या इसका आप सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं, साइन का उल्टा कितना होता है, कॉसेक होता है, ठीक, कॉसेक को भी आप उल्टा कर सकते, इसका इन्वर्स लेके कर सकते हो, इन्वर्स लेके अगर आपको नहीं करना तो आपको कॉस सेक की वैल्यू पता है, सेक को उल्टा कर देंगे तो हमको मतलब ऐसे ले आएंगे, इस वाले ओर से ले आएंगे, तो इसको नॉट डिफाइंड 2 का √2 आएगा, इसका 2/√3, और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक। ये आपकी होगी पूरी टेबल, ठीक, पूरी नहीं,
वैसे होने की इसकी वैल्यू बहुत आती है, यहाँ से लेके आप जानते हैं कि क्या होता है ट्राइंगल्स का, क्या होता है 360 डिग्री होता है ना, यहाँ को भी मिला के यहाँ को भी मिला के 180 डिग्री होता है, इतना तो खैर ठीक, इतना आप समझिए। लेकिन ये क्या होते हैं, ये तो ट्राइंगल के लिए हो गया। अगर आपको ऐसे पढ़ने होंगे, अब आपको जानते हैं कि क्या है 2D में अगर आप पढ़ते तो एक पूरा चक्कर लगाने में एक गोल पहिया कितना लगाता है, वो लगाता है 360 डिग्री लगती है। तो इसलिए हर किसी की वैल्यू वैल्यू अलग अलग आती है आपको, ठीक। अब आपको ट्राइंगल में तो आपको पता है कि इतनी में लेना है, आपको क्या कहते हैं 180 डिग्री का लेना है, 180 डिग्री भी नहीं लेना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम आपको, अगर हम रेक्टेंगल ट्राइंगल की बात करें तो इसमें आपको सीधी सीधी इसमें चल जाता है, इन दोनों डिग्री इसमें चल जाता है, 90 डिग्री में आ जाता है आपको, ठीक हो गया, 90 डिग्री से कम में आ जाता है आपका। लेकिन आपको अगर क्या करना है 10th लेवल में, इसलिए क्या है आपका 90 डिग्री तक का ही है, ठीक हो गया। इसमें आपको थोड़ी देर बाद अगर आप वो पढ़ेंगे क्या कहते हैं आय को, जो एक आध रूल्स और पढ़ेंगे, तो उसमें आपको सिर्फ, अब आपको राइट एंगल ट्राइंगल के लिए देखना है उसमें, तो आपको सिर्फ कितने तक का वैल्यू पता होनी चाहिए, 90 डिग्री तक का पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप जब अपर क्लासेस में जाएंगे या फिर बड़े लेवल पे जाएंगे, तो 11th में जाएंगे, तो आपको 360 डिग्री तक का आपको क्या आते हैं वैल्यू दिखाई जाएंगे, वहाँ पर किस प्रकार किसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।